हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। मैं मोहम्मद इमरान खान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, तो कैसे आपका कोई भी नंबर अगर होगा, अगर कोई किसी भी संख्या का अगर वर्ग होगा तो उसका वर्गमूल कैसे हम लोग निकालते हैं। इसमें वर्गमूल की जब बात करते हैं तो वर्गमूल 3 प्रकार से आएंगे आपकी। ऐसा होगा कि जब कोई संख्या अगर वर्ग होगा तो किसी संख्या का वर्ग होगा तो उसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकालेंगे। लेकिन जब कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग अगर नहीं है तब भी हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आप दशमलव में आएगा, आपका सही बटा में आएगा, मिश्रित भिन्न के रूप में आता है, पॉइंट के रूप में आता है। अगर पॉइंट के रूप में अगर वर्ग होगा किसी संख्या का तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप जो कह रहा हूं तो उसको आप आसानी से आप चुटकियों में आप हल कर पाओगे, आप आसानी से लगा पाओगे। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जामों में ध्यान दिया जाए तो। जैसे आपका ग्रुप डी वगैरह हुआ, सीटेट वगैरह हुआ, है ना, बैंकिंग के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और आपका सारे एग्जामों में आपका पूछता है। अभी आने वाला एग्जाम जो ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे इससे आपका पूछता है और बनता भी है आपका। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे आप इस भी संख्या का वर्गमूल आसानी से कैसे निकाल पाते हैं, मैं उसी पे हम लोग आप यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आप यहाँ पे दिया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे वर्गमूल, पिछले वीडियो में मैंने आपको किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। आप जाकर के पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं आप। ठीक है, आज मैं वर्गमूल की बात यहाँ पे करूंगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी संख्या का वर्गमूल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी बात कर ली जाए। मैं इसको नहीं बताने वाला था, मैं आपको आगे टॉपिक बता कि किसी भी संख्या नाम वर्ग अगर कोई संख्या होगी उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है मैं वो बताने वाला था। लेकिन चूंकि ये वीडियो छूट चुका था इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी बता करके आगे मैं आपको बताऊंगा वहां पे। ठीक है, चलिए किसी भी संख्या का वर्ग की बात करते हैं। वर्ग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जान लीजिएगा 0 से लेकर के 9 तक संख्याओं का वर्ग का इकाई का अंक आपको पता होना चाहिए इन संख्याओं के वर्ग के लिए। इन संख्याओं के वर्ग के लिए कभी क्वेश्चन आपसे देता है देगा और आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन किसी संख्या का वर्ग है और निम्न में से कौन किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है तो आप ध्यान देंगे। कभी कभी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे आप तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है और संख्या का आप आंसर आप बता देते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखेंगे आप कैसे होता है। सबसे पहले 1 की वर्ग की बात करें, 0 का वर्ग करेंगे तो किसी 0 का जब वर्ग करते हैं हम लोग तो इकाई का अंक में क्या मिलता है, हम लोग 0 ही मिलता है। कितना होगा 0 होगा। 1 का वर्ग अगर किया जाए तो हमको क्या मिलेगा 1। 2 का वर्ग करते हैं तो 0 4 2 दूनी के 4। 3 का वर्ग करते हैं तो 0 9, है ना। 4 का वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 7 का वर्ग होगा 49 और 8 का वर्ग होगा 64 और 9 का वर्ग हो जाएगा आपका 81। इतना आपको वर्ग आपको पता होना चाहिए। 0 से लेकर के 9 तक संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे बात आएगी, यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो आपको इकाई के अंक में 0 मिल रहा होगा, आपकी इकाई के अंक में 1 मिलता है ना। आपको इकाई के अंक में देखेंगे तो 2 आपको नहीं मिलेगा। आप देखेंगे इकाई के अंक में आपको 3 नहीं मिलता है। आप देखेंगे इकाई के अंक में 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 आपको नहीं मिलता है। इकाई के अंक में 8 देखते हैं तो कभी भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, 9 मिलेगा आपको, सब मिल जाता है, लेकिन ये 4 अंक आपके इकाई के अंक में मिलते नहीं है। अगर कहा जाए अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में ये 4 अंक होंगे तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे और ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा आपके पास, तो अगर इन ऑप्शनों में अगर इकाई के अंक में ये होगा, अगर कह दे कि इसका वर्गमूल निकाला जाए या पूछता है कि निम्न में से कौन किसी संख्या का वर्ग होगा, तो अगर आप इकाई के अंक में ये अंक होंगे तो उसको पहले ही आप बाहर कर दीजिएगा क्योंकि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। जब वर्ग नहीं होगा तो हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते परफेक्ट स्क्वायर के रूप में। परफेक्ट रूट आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये नहीं निकलता है। ठीक है, तो इस अंक को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरी बात आप देखेंगे
और यहाँ पे किसी भी संख्या की इकाई के अंक में अगर 0 होगा तो 0 को तो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं और किसी भी इकाई के अंक देखेंगे तो 5 आता है आपका। 5 और 0 का वर्गमूल निकालते समय इकाई के अंक में अगर होगा, अगर किसी संख्या का वर्ग होगा तो बड़े हम आसानी से यहाँ पे निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे 1 देखेंगे तो 1 संख्या के रूप में अगर देखा जाए तो 2 जगह प्राप्त होता है। एक तो 1 के वर्ग के रूप में प्राप्त होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 प्राप्त होता है, और 9 का वर्ग करेंगे तभी इकाई का अंक 1 प्राप्त होता है। इसमें ज्यादातर संख्याएं देंगे 2 बार रिपीटेड होंगी। 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 प्राप्त होता है, और 8 का वर्ग भी करेंगे तभी इकाई का अंक 4 प्राप्त होता है। 3 का वर्ग में इकाई का अंक 9 प्राप्त होता है, और 7 के वर्ग में भी इकाई का अंक 9 प्राप्त होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद आता है 5, तो इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। 6 की बात करते हैं तो 6 के इकाई का अंक में क्या होगा, इकाई का अंक देखिए 6 में आपका इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है, और 4 में भी आपका देखेंगे तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद 7 की बात करते हैं तो 9, अब मैंने बता चुका हूं आपका, 3 में भी आपका आता है ना। इस तरह से आपका यहाँ पे देख सकते हैं 8 में भी इकाई का अंक 4 प्राप्त होता है, और 2 में भी इकाई का अंक यहाँ पे 4 प्राप्त होता है। इन संख्याओं के अंकों को आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। कैसे? अब जैसे ये संख्या आपकी दी हुई है, इस संख्या का हमको वर्ग निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले टारगेट करेंगे हम लोग इकाई के अंक पे, इकाई का अंक क्या है। तो देखिए इकाई का अंक दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो किस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। तो ऐसे हमको 2 संख्या निकल के आती हैं, 4 और 6। 4 और 6, 4 का भी 4 को गुणा करेंगे तो देखिए इकाई का अंक 6 आएगा, 6 का भी 6 में गुणा करेंगे इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। क्लियर? इतना लिखने के बाद जब हम ये 4 और 6 लिख देंगे, 2 संख्याओं को कंडीशन बनता है तो 2 लिख देंगे हम, ठीक है। अब ये क्या करते करने के बाद हम लोग 2 अंकों को भूल जाएंगे, यहां से 2 अंकों को भूल जाइए आप, भूल गए। अब बचा आपके पास 29 पे टारगेट करते हैं आप, 29 आया। अब ये देखिए किस संख्या की वर्ग के लगभग बराबर होगा या आपका छोटा होगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 को 16 होता है, 4 का 4 में 16 हो जाएगा, 5 का 5 में वर्ग करेंगे तो 50-25 होगा, अभी भी छोटा है। 6 का वर्ग करेंगे 6 के 36 होगा, जो 29 से ज्यादा होगा। तो हम 36 को नहीं लेकर के हम लोग 5 को लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5 इसको लेंगे और 5 अपने से ले लिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह संख्या या तो 54 का वर्ग होगी या तो यह संख्या 56 का वर्ग होगी। इन्हीं दोनों में से किसी भी संख्या का यह वर्ग होगी, है ना। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में अगर देखा जाए, अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा तो मार्कर हट जाते हैं, ठीक है, होता है कभी कभी, इस कंडीशन बनता है आपका। तो ऐसा भी करके हम लोग निकल जाएगा वहां पे। खैर एग्जैक्ट की वैल्यू की बात करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, इनमें से कौन एग्जैक्ट होगा। तो अपने से जो हम लोग 5 रखते हैं, इसमें एक अंक जोड़ करके 6 का गुणा कर देंगे, 5 6 30। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 5 आएगा तो 5 में 1 जोड़ करके, अगर 7 रहेगा तो 7 में 1 जोड़ा जाएगा, 12 रहेगा तो 12 में 1 जोड़कर 13 का वर्ग गुणा किया जाएगा, 14 रहेगा 14 में 1 जोड़ करके 15 की बात करेंगे। अब 25 रहेगा तो 25 में 1 जोड़ के 26 को गुणा करते हैं। क्लियर? यही आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद ये आपका 30 आ गया, आया 30। अब क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ पे थी 29 थी, इससे इसकी तुलना करेंगे। अगर ये संख्या गुणनफल से, गुणा करने के बाद गुणनफल प्राप्त होता है, गुणनफल से अगर छोटा होगा तो छोटा वाला, अगर ये संख्या गुणनफल से बड़े होगी तो बड़ा वाला। तो यहाँ पे देखेंगे 29 जो है 30 से क्या हुआ है, छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 54 होगा, 54 होगा। आइए मैं वर्ग करके इसको दिखा दे रहा हूं कि क्या ये सही है। तो बिल्कुल 54 का मैं वर्ग करूंगा यहाँ पे। ऐसे कैसे करते हैं, मैंने वर्गमूल दिखा, वर्ग किस संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है मैं आपको दिखा चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो 16 लिख देंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 लिखेंगे आप, और इस संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 2 चौक 8, 8 5 40, एक अंक छोड़कर लिख देंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं 6 1 5 4 9 और ये हो जाएगा 29 16। ध्यान दीजिए 29 16। क्लियर? यही आपका होता है। चलिए आइए इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, है ना। समझ नहीं आएगा, एक आध दो बार संख्या को रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, और देख सकते हैं आप आसानी से इसको समझ लेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा आपको, तो कोई भी संख्या दी रहेगी तो आप आसानी से इसको आप
हल कर पाओगे आप। चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, इस वाली संख्या को देखते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ, इसका मैंने बोल दिया 54 होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 4 दिया हुआ है तो किस संख्या का इकाई 2 बार गुणा करने पे उसी संख्या गुणा करने पे इकाई का 4 आता है। 2 संख्या, एक 2 होगा और एक होगा 8। 2 दूनी की 4, 8 8 64। इसको छोड़ देंगे हम, बचा आपके 84। आप देखिए किस संख्या के वर्ग के लगभग बराबर होगा या छोटा होगा। ठीक है, बराबर की बात करेगा तो 84 है, 99 81, 10 में 100 हो जाएगा, इसलिए 9 होगा यहाँ पे 9। या तो ये संख्या हम कह सकते हैं, ये संख्या इस संख्या का वर्गमूल या तो 92 होगा या तो 98 होगा। एग्जैक्ट की बात आती है, एग्जैक्ट निकालेंगे हम लोग। एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 लिखा हमने तो 9 गुणे 10 कर देंगे, 90 हो जाएगा। अब देखेंगे यह 84 जो है इस गुणनफल से छोटा है या बड़ा है, तो आप देखोगे 84 जो है 90 से छोटा है, इसलिए आंसर करेंगे आप 92। आंसर होगा आपका 92, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 92 निकल करके आएगा। ठीक है, ये हो सकता है, होगा आपका, करके देख लीजिएगा। 92 का 92 में गुणा करिएगा तो नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे आएंगे 84 की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे 84 तो 4 की बात करते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 4 तो वही सेम कंडीशन, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये लिखने के बाद हम 84 को भूल जाएंगे। अब आएगा 60, किस संख्या के लगभग बराबर होगा, 7 7 49, 8 8 64, तो 7 होगा। या तो ये 72 का होगा या तो ये 78 का वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल निकल के आएगा। 7 लिखा है अपने से हम लोगों ने, तो 7 गुणे 8 कर लेंगे 56। ये 56 की बात करेंगे। यह 56 60 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, तो देखेंगे आप 60 से 60 जो है इस 56 से क्या है, बड़ा है, इसलिए आंसर होगा आपका 78 78। इसका वर्गमूल होगा 78। क्या सही है, तो मैं वर्ग एक बार फिर से वर्ग करके आपको दिखा रहा हूं, चेक कर लीजिए एक बार। हम लोग चेक करेंगे 78 का स्क्वायर किया जाए, लो 8 का वर्ग करेंगे 64, 7 का वर्ग करेंगे 49, 2 8 16, और 16 का 7 में गुणा करिएगा तो कितना होता है, देखिए 7 6 42, और 7 एकम 7 4 11, 16 7 आपका 112 होगा। 4 करेंगे 6 2 8 हो जाएगा, और 9 1 10 होगा, 4 1 5 1 6 आया 60 84। क्लियर, 60 84। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 78 आपका यहाँ पे होता है। तो ये तो है किसी भी संख्या का अगर परफेक्ट, कोई भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो उसका वर्गमूल आराम से स्क्वायर रूट आप यहाँ पे निकाल पाते हो। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे निकाल लेंगे। बार बार थोड़ा सा 1 2 बार देखिएगा, समझ जाएंगे आप, तो आसानी से संख्या को वर्गमूल आप निकाल पाते हैं। अब मैं करूंगा कि वह संख्या जो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, है ना। ये ग्रुप डी के लिए एकदम रामबाण है आपका। ये आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जामों में, कई क्वेश्चनों में, कई एग्जामों में आपका पूछ चुका है। हो सकता है इससे कुछ अलग भी आपसे पूछ सकता है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे आपको। चलिए देखिए यहाँ पे, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा एक बार, है ना। ठीक, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कोई भी संख्या अगर होगी, सपोज करिएगा यहाँ पे, मान लीजिए हम क्या देंगे 51 का, कड़ी में 51 का मान क्या होगा, 51, क्या 51 किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं आएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको प्रोसेस करते हैं हम लोग। अब इसके देखते हैं कि ये किस संख्या के वर्ग के लगभग बराबर होगा, इससे पहले की संख्या और इसके बाद की संख्या। तो देखेंगे 51 के बाद की बात की जाए तो कौन सी संख्या इसका वर्ग के बराबर होगा, वर्ग लगभग आएगा इसके बाद। तो देखिए 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 49, कड़ी में 49 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे कड़ी में हम लोग √64 होंगे। इसके बाद यही संख्या हो सकती है ना। 7 का वर्ग, इससे पहले 7 का वर्ग मिलेगा 7 49, और 7 के बाद 8 का वर्ग 64 हो जाता है। इस संख्या को जो लिखते हैं हम लोग, इस संख्या को हम लोग यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल करके यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिया और प्लस कर लेंगे। कर लिया आपने, करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। क्या करिएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर आप निकालेंगे। निकालिए, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहां पे देखेंगे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या करेगा,
इन दोनों का अंतर जो है इसके नीचे लिख देंगे, बटा के नीचे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करिएगा, इसका अंतर निकालिएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर। इन दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे, 51 49 का अंतर क्या होगा, 9 2 11 अर्थात 2 अंश के रूप में यहां पे देते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि 7 सही 2 बटा 15। अगर ऑप्शन में ये होगा तो बिल्कुल आप यहां पे इसको करेंगे। देखिएगा इस संख्याओं का जो मान आता है वो लगभग वैल्यू आती है, अप्रोक्सीमेटली आता है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आता नहीं है ना। ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट समथिंग आता है, और पॉइंट में ही आपका दिया रहता है, या तो इस तरह से बटा वगैरह में सही बटा में दिया रहेगा, इसी तरह से देता है आपका, तो आप आसानी से इसका आप हल कर पाते हो। अब कहते हैं कि क्या तो पॉइंट में अगर दिया रहेगा तो पॉइंट में क्या सकते हैं हम लोग, तो इसमें भाग दे देंगे आप, 10 मूला लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 15 का भाग में 15 एकम 15, क्या बचेगा 5 बचेगा, और 15 किया कि 45 है ना, 45 हो जाएगा, तो एक बचेगा आपका 15 एकम 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 45, तो फिर 5 बच जाएगा। जब 5 बचेगा तो फिर हम करेंगे 15 किया कि 45 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे यही आपका रिपीट होता चला जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.13 पर बार, रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोला जाता है, रेकरिंग कर सकते हैं। तो 7.13 पे बार आएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी आपका, यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। या ये बोलेगा या तो ऑप्शन में ये रहेगा आपके पास, जो भी रहेगा उस तरह से हम लोग यहाँ पे आसानी से इसका कर सकते हैं। कब, जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा, तब कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो हम आसानी से इसका हल यहाँ पे कर पाते हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चनों को और हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए कड़ी में 11 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस, 11 की बात करेंगे, दिया है कड़ी में 11 इस तरह से दिया है, इसका अगर किया जाए तो इसके पहले क्या होगा, वर्ग क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कड़ी में 9 हो सकता है, और इसके बाद देखेंगे तो 4 को 16 हो सकता है, होगा ना। 11 से पहले वर्ग संख्या क्या निकल के आएगी 9, 11 के बाद संख्या क्या निकल के आएगी 16 हो जाती है। यहाँ पे करेंगे इसका वर्गमूल, यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 है ना, प्लस कर लीजिएगा यहाँ पे, चलिए छोड़िए इसको हटा देते हैं, आप यहाँ आसानी से करिएगा, ठीक है, बाद में कर देता हूँ। यहाँ पे करिएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका अंतर निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा, 16 और 9 का अंतर हो जाएगा 9 7 16, 7 आएगा, तो 7 को क्या करेंगे हम लोग नीचे लिख देंगे आप, है ना, और इसका क्या अंतर आएगा, इसका अंतर करिएगा तो 2 आएगा, तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू आएगा 3 सही 2/7, इसका आंसर आएगा 3 सही 2/7, है ना। इसी प्रोसेस को अपनाएंगे आप यहाँ पे वर्गमूल निकालते समय, है ना, इस तरह से। इसका निकालने से फायदा ये होगा आपका कि इसी समय अगर किसी संख्या का अगर घनमूल भी दिया रहेगा तभी इस मेथड के द्वारा हम निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या किसी संख्या का परफेक्ट घनमूल न हो, घन ना हो, तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे, तो इसी प्रोसेस के द्वारा उसको भी आसानी से आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, बता रहा हूं आपको कैसे होता है, वहां पे उसका भी करेंगे। 66, इसका आंसर आ जाएगा 3 सही 2/7, इसका हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 सही 2/7। यहाँ पे आइए, चलिए इसको देखते हैं हम लोग, 56 की बात करिए, यहाँ पे 56, इसको क्या करिएगा, इसके भी देखेंगे, इसकी संख्या के वर्ग के लगभग बराबर होगा, तो 7 कड़ी में 49 हो जाएगा, इसके बाद इससे पहले 49 मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, कड़ी में 64 मिलेगा। यहाँ पे क्या करिएगा, 7 ले लीजिएगा, प्लस करिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अंतर निकालिए, तो 64 और 90 का 49 का अंतर क्या हो जाएगा आपका, तो 14 में से 9 हो जाएगा तो 5 बचता है, 5 करिएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, 15 आएगा। इसके बाद क्या करिएगा, इनका अंतर निकालिए, इसका अंतर निकालेंगे तो 6 में से 16 में से 9 हो जाएगा, 9 7 16, 9 7 16, 7 बचेगा, है ना, और ये 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 7 सही 7/15, ये आपका आंसर होगा। इसका वर्गमूल देखा जाए तो 7 सही 7/15 आएगा। बाकी आप दशमलव में अगर बोलता है तो 7 धन करिएगा, इसका इसमें भाग दे दीजिएगा और पॉइंट लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाता है वहां पे, ठीक है। उसी तरह से इसकी बात करिएगा तो इसमें भी वही कंडीशन होगा, 3 दशमलव कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट है ना, 3 सही बटा में है तो 3 पॉइंट कर लीजिए डायरेक्ट,
और यहाँ पे इसको भाग दे दीजिएगा। सात चौको कितना होगा, 70 21, 7 गुना की 14, 6 बचेगा आपका, है ना। 7 7 49, 7 8 56, 8 बार 4 बचेगा 40 और 7 बचे 35, ये इसका आंसर आएगा। अगर दशमलव में बोला जाए तो ये आपका आंसर आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मान आता है, लगभग मान आता है, अप्रोक्सीमेटली इसका मान आता है आपका, लगभग करके आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, हाँ ये 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ये क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू भी आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो दो तरह के दो है इस तरह से। एक और मेथड है इसका, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ, इसको और तरीके से कैसे लगाते हैं। दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा इसी मेथड को लगाने का। इससे मेथड से लगाने से थोड़ा तो फायदा ये होगा, इसके द्वारा अगर आपके दिमाग में बैठ गया आपके, तो जहन में है आपके, तो ये आपका वर्गमूल जब निकालते हैं आप, तो घनमूल भी निकाल सकते हैं। फोर्थ मूल बोलेगा, फिफ्थ मूल बोलेगा, तब भी आप निकाल पाओगे, आसानी से निकाल लोगे आप, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको 11 वाले का, यहाँ पे चलिए इसका बता रहा हूं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी संख्या इस तरह से दे दे तो आप कहेंगे यह किस संख्या के वर्ग के लगभग बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि आपका 9, 3 लिखिए 9, तो आप कहोगे, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 9, क्या लिखिएगा 9 लिखिए। और 9 लिखने के बाद आप देखिए इसमें कितना जोड़ा जाए, कितना 11 से कितना कम है आपका, तो 2 है। इसी 2 को क्या करिएगा यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, प्लस कर लिया। क्या करेंगे आप, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, इस संख्या वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। धन करिएगा, ये 2 लिखेंगे आप, इस संख्या का दोगुना करके यहाँ पे रख देंगे। इस संख्या जो भी लिखेंगे, इस संख्या का दोगुना करके 3 गुना के 6, आप कह सकते हैं 1/3 हो जाएगा आपका। 3.33 इसका मान आएगा, 3.33 कह सकते हैं, या 3 सही 1/3 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ये इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 15 दे दिया, 15 सपोज कर 15 दे दिया, या 15 दे देगा आपको, या मान लीजिए आप 18 दे देगा, 18 चलिए 18 दे देगा, कड़ी में 18 दे दिया। इस मेथड के द्वारा कैसे निकालते हैं, तो 18 की बात करेगा तो किस संख्या के लगभग बराबर है, तो 16 आएगा, 4 को 16, तो हम लिख सकते हैं इसको कड़ी में 16 लिखा जाएगा। प्लस करिएगा, 16 और 18 का अंतर कितना है, 2 है, इसलिए 2 कर लीजिएगा यहाँ। करने के बाद इस संख्या का वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल आ जाएगा 4, प्लस करिए 2 बटा में करिएगा, है ना। अब इसका जो दोगुना करिएगा, 4 का दोगुना क्या होता है 8, यही लिख दीजिएगा। तो 2 एकम 2, 2 8। आप देख सकते हैं 4 दशमलव आएगा यहाँ पे, भाग दीजिएगा तो 4 गुना की 8, 4 5 20, 4.25 की वैल्यू आएगी, लगभग यही इसकी वैल्यू आती है। इस मेथड के द्वारा अगर और जो पिछला वाला बताया था आपको, वैसे चाहेंगे तो उसका अंतर निकाल करके इस तरह से आप यहाँ पे दोनों संख्याओं को लेकर के आपको ऐसे वैल्यू उसकी निकालते हैं आप, ठीक है। आइए पॉइंट की बात करता है, अगर पॉइंट में रहेगा वैल्यू तब उसका मान क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट में वैल्यू अगर है आपके पास तब क्या होगा, बेटा को इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, बिल्कुल। चलिए बेटा देना, जैसे आपका दे दी कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए, चलिए पहले एक पूर्णांक और निकालिएगा। मैंने लिखा था वहां पे कड़ी में 114, इसका वर्गमूल निकाला जाए पुराने वाले मेथड से। तो देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग के लगभग बराबर है, तो 10। इससे कम वाली संख्या क्या होगी, 100 होगी वर्ग, तो इसको लिखेंगे कड़ी में 100। इसके बाद वाली संख्या देखेंगे 11 के में 121, कड़ी में 121 हो गया। क्या करिएगा, इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो हो जाएगा 10, प्लस कर लीजिएगा, इसको 10 करिएगा, यही आएगा इसका, है ना। अब इसकी बात करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, तो इसका अंतर देखेंगे तो 23 आएगा, है ना, निकाल लीजिए। और इसका अंतर निकालेंगे फिर, इसका अंतर क्या आएगा आपका, देखेंगे आप तो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, देखें बिल्कुल 14 आएगा, ठीक है। काट लीजिए, यहाँ पे कट रहा है तो काट दीजिए, 7 गुना के 14, 17 का 21, तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू होगा 10 सही 2/3, यही आपका वैल्यू होगा इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल अगर निकाला जाए 114 का वर्गमूल यही आपका आएगा, 114 का वर्गमूल ये आएगा, ठीक है। आइए पॉइंट संख्या की बात करते हैं। अगर रूट में अगर पॉइंट होगा तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे वर्गमूल निकालते हैं, आसानी से निकालेंगे आप। 3
पॉइंट, मान लीजिए 0.5, ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, ठीक है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। 0.5 का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पॉइंट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट, ऐसे लिख देंगे 50। इसको जब चेंज करेंगे आप तो हम लिख सकते हैं कड़ी में इस तरह से 50/100। इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 50/10। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि 50 का भी वर्गमूल निकाला जाएगा और 100 का भी वर्गमूल निकाला जाएगा, तो हम 10 निकाल लेंगे यहाँ पे। अब ये आ गई हमारे पास कड़ी में 50, कड़ी में 50 का वर्गमूल निकाल लिया जाए। तो कड़ी 50 का वर्गमूल निकालेंगे आप तो क्या निकालेंगे, किस विधि से, जिस विधि से निकालना चाहते हैं बिल्कुल आप उस विधि के द्वारा आप निकाल पाओगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लो। आप निकालने के बाद 10 का यहाँ पे भाग देंगे आप। चलिए, तो अगर उस विधि के द्वारा निकालते हैं आप तो 50 करेंगे तो 50 का वर्गमूल क्या आ जाएगा आपका 50। ये 50 को कर लीजिए, कैसे 50 करिए तो 50 के बाद हम लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 749, कड़ी में 49+1, कड़ी में 49+1/10 कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा तो ये हो जाएगा, देख सकते हैं हम लोग। तो कड़ी में क्या करिएगा, इस 10 को छोड़ दीजिए, पहले कुछ प्रक्रिया है 10 को हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिएगा तो ऐसे लिख दीजिए 1/10 कर लीजिए। इसका पहले वैल्यू निकाल लेंगे, निकालिए। तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस कर लीजिएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा, तो 7 का दुगुना हो जाएगा 14, 7 गुना के 14, इसका दुगुना कर लेंगे। दुगुना करने के बाद आप देखेंगे तो ये आएगा 7 दशमलव कितना आएगा, तो 14 का भाग दे देंगे आप, 14 का भाग दीजिएगा। तो दशमलव के बाद देखिए एक उधर 0 बनाइएगा तो भाग हो जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा इस तरह से आपका, तब जाकर के 100 होगा, है ना। दशमलव के बाद एक 0 आएगा, 10 होगा, और फिर 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 14 98, 7 बच जाएगा, 98, 98 के बाद 2 बचेगा, 0 होगा, 14 एकम 14 आएगा। तो इस किसकी वैल्यू आई है, ये पूरा 59, ये 50 की वैल्यू निकल के आएगी। 10 का इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। जब 10 का भाग दे देंगे तो पॉइंट यहाँ से कैसे कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू होगा 0.707, यही इसका वैल्यू होगा, यही इसका वैल्यू होगा, ठीक है। ये आपका 10 था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं हम लोग, मिटा दें इसको, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करिएगा, आपको आसानी से तो समझ में आ जाएगा। और एक बार जब समझ में आएगा तो बार बार इस चीज को आपको कोई भी अंक मिलेगा, आप आसानी से इसको आप कर पाते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कोई संख्या ले लेगा, क्या ले लिया जाए, 0.6 ले लिया जाए। चलिए कड़ी में 0.6, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से 60 कर लीजिएगा और यहाँ पे लिख सकते हैं हमको कड़ी में 60/10 कर लीजिए। इस 10 को पहले हटा लीजिए आप, हटाने के बाद इस 60 पे टारगेट करिए। जब 60 पे टारगेट करते हैं आप तो देख सकते हैं किस संख्या के लगभग बराबर होगा, 7×7=49, 8×8=64, ये भी 7 आएगा, 7। तो हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग कड़ी में 49, है ना, 49 में कितना जोड़ा गया, यहाँ पे 49, 7×7=49 और 8×8=64, ठीक है। 64 कर लीजिए, 64 करेंगे आप तो प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 11, है ना, 11 कर लीजिएगा, इसका 11, चलिए 11 हो गया यहाँ पे। अब इस संख्या में क्या करिएगा, इसको लिखेंगे, इसका आएगा 7 प्लस 11/7×14, 7×14, इसका क्या करिएगा, दोगुना कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 7.11 की बात करिएगा तो 11 में कितना हो जाएगा 10, 14×5=70, 98, 14×7=98 होता है। 98 के बाद 98 132 में भाग दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, थोड़ी दीजिए, दशमलव लगाइएगा, है ना, दशमलव लग जाएगा आपका, तो ये होगा 0, 14×7=98 कर लीजिए, यहाँ पे 10 2 और यहाँ पे देखेंगे तो 1 आएगा, ठीक। आप क्या करिएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए आप, तो 14 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, तो 14 का भाग देंगे आप 7 पर 8 में जाएगा, 8 में चला जाएगा, 8×4=32, 8×8=11, 112, है ना, 112 हो जाएगा और 8×12 यहाँ देखें आप कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा
फिर 0 उठाएंगे आप तो 14 5 70। इस तरह से आपका मान लीजिए 10 आ जाएगा। इतना अंक ले लेंगे आप तो कह सकते हैं इसका वैल्यू जाएगा 0.785। ये 10 है, इसका भाग कर दीजिएगा यहाँ पे तो ये आएगा 0.7785। ये इसकी वैल्यू आएगी, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आसानी से क्या कर लेंगे हम लोग। आइए क्यूब पे आते हैं हम लोग। किसी भी संख्या का अगर क्यूब दिया रहेगा, अगर नॉन क्यूब होगा वो, तो उसको हम लोग कैसे उसका घनमूल निकालते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। उसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा उस टॉपिक से। ठीक है, क्यूब होगा, फोर्थ मूल की बात करेगा, किसी की बात करेगा, आप आसानी से इसका वैल्यू आप निकाल पाते हो। ठीक है, जैसे हम बात कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 111 ही ले लिया जाए। इस तरह से 3 मूल ले लिया, ये 3 मूल ले लिया है, 111 की बात करेगा। अब 111 की बात करेगा तो 3 मूल 111 का वर्गमूल क्या, घनमूल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे इसके निकट संख्या निकालिएगा जो किसी भी संख्या का घन हो। तो घन की बात करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 के 9 7 49 50 25 5 125 4 16 64 होता है। क्या होगा यहाँ पे 64, कड़ी में 64 लिखेंगे आप, 3 मूल 64। और यहाँ पे लिखेंगे आप क्या हो जाएगा, इसके बाद वाली संख्या होगी तो 3 मूल 125 होगा, 3 मूल 125 होगा। इसका घनमूल निकालेंगे आप तो हो जाएगा 4, प्लस कर लीजिएगा, प्लस करेंगे आप। इसका फिर सेम अंतर निकालिएगा तो देखिए 5 में से 4 जाएगा, 1 लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 61 65 जोड़ें 64 जोड़ेंगे तो 125 आएगा। इसके बाद क्या करिएगा, इसका अंतर निकालिए। इसका अंतर निकालेंगे 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे देखेंगे आप तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसका, है ना। इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना आपका आना चाहिए, आ रहा है 7 4 11 और 6 4 10 11। बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 4 सही 47/61। अगर हो सकता है अगर ये ऑप्शन अगर क्वेश्चन में अगर आपको पूछ दे घन, है ना, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता चला जा रहा है तो क्या पूछ सकता है हम लोग को पता नहीं है। तो आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा भी अगर क्वेश्चन आपसे अगर पुटअप करता है तो आप इसके आसानी से आप इसका हल निकाल पाओगे। यही आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर प्लीज आया होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे इस चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और आप जल्द से जल्द उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।